नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के बारे में। और ये कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं होगा, बल्कि ये है एक क्विक रिवीजन, खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हम सिर्फ उन जरूरी तथ्यों पर ध्यान देंगे जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में नंबर दिला सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बस एक नंबर, इस पूरे टॉपिक का जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो है 102। इसे बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। यही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 25 में भारत की रैंक। और एग्जाम के लिहाज से ये वो नंबर है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, तो ये 102 की रैंक तो पता चल गई, पर इसका मतलब क्या है ना? तो चलिए अब भारत की मौजूदा स्थिति को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। देखते हैं कि मुख्य आंकड़े क्या हैं और भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए, ये जो 102वीं रैंक है, ये मिली है कुल 123 देशों में से। और भारत का GHI स्कोर है 25.8। अब इस स्कोर के हिसाब से भारत को गंभीर यानी सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। मतलब बात सीधी सी है, सुधार तो हो रहा है, लेकिन अभी भी देश में भुखमरी की जो स्थिति है वो चिंता का विषय है। अब ये जो 25.8 का स्कोर है ना, ये बस ऐसे ही नहीं आ गया। इसके पीछे 4 बहुत ही जरूरी इंडिकेटर्स हैं जिनसे मिलकर ये स्कोर बनता है। और हाँ, परीक्षा में इन चारों से जुड़े सवाल जरूर आते हैं, तो इन्हें समझना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये 4 इंडिकेटर्स कौन से हैं? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है अल्प पोषण, मतलब सीधी भाषा में आबादी का वो हिस्सा जिसे पेट भरने के लिए जरूरी कैलोरी नहीं मिल रही। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी जब बच्चे अपनी लंबाई के हिसाब से बहुत ज्यादा दुबले पतले हों। ये गंभीर कुपोषण को दिखाता है। तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब जब उम्र के हिसाब से बच्चों का कद नहीं बढ़ पाता, जो कि लंबे समय से कुपोषण का नतीजा है। और चौथा है एनीमिया, यानी खून की कमी, जो महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा पैमाना है। तो चलिए अब आते हैं उन आंकड़ों पर जो असल में चिंता की बात है। भारत के लिहाज से इन इंडिकेटर्स के क्या हाल हैं, एक नजर डालते हैं। और हाँ, ये परसेंटेज एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये नंबर देखिए, 18.7%। ये है भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये दर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जी हां, दुनिया में सबसे ज्यादा। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे भूलने की गुंजाइश ही नहीं है। एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अब अगला आंकड़ा भी कुछ कम गंभीर नहीं है। भारत में 15 से 49 साल की उम्र की 53.7% महिलाएं एनीमिया से जूझ रही हैं। मतलब देश की आधी से भी ज्यादा महिला आबादी खून की कमी और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम अल्प पोषण यानी अंडर नरिशमेंट की बात करें, तो भारत की लगभग 12% आबादी को पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है। अब 12% सुनने में शायद कम लगे, लेकिन अगर इससे लोगों की संख्या में बदलें तो ये करीब करीब 17.2 करोड़ लोग होते हैं। इससे हमें समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगता है। तो इतनी सारी चिंताजनक बातें सुनने के बाद सवाल उठता है कि क्या तस्वीर पूरी तरह से नेगेटिव है? तो जवाब है नहीं। इन आंकड़ों के बीच एक पॉजिटिव कहानी भी है, और वो है सुधार की। तो चलिए अब देखते हैं कि 2016 से लेकर अब तक भारत का सफर कैसा रहा है। इस टेबल पर एक नजर डालिए। यहीं पर वो प्रगति की कहानी छिपी है। देखिए, साल 2016 में भारत का स्कोर था 29.3। फिर 2024 में ये घटकर 27.3 हुआ, और अब 2025 में ये और भी बेहतर होकर 25.8 पर आ गया है। एक बात याद रखनी है, GHI में स्कोर जितना कम होता है, स्थिति उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो ये जो लगातार गिरावट है, ये साफ बताती है कि देश सही दिशा में तो बढ़ रहा है। और ये बार चार्ट देखिए, ये उस सुधार को और भी साफ साफ दिखा रहा है। 2016 का स्कोर था 29.3 और अब 2025 का है 25.8। ये जो गैप है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रगति है। इससे पता चलता है कि कोशिशें तो हो रही हैं और उनके नतीजे भी आ रहे हैं, भले ही रफ्तार थोड़ी धीमी क्यों ना हो। तो ठीक है, हमने काफी कुछ समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस पूरे एनालिसिस से एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? चलिए उन मेन पॉइंट्स का एक क्विक रिकैप करते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो फटाफट दोहराते हैं। पॉइंट नंबर 1, रैंक 102।
पॉइंट नंबर 2, स्कोर 25.8 और कैटेगरी कौन सी? गंभीर। पॉइंट नंबर 3, सबसे ज्यादा चिंता की बात, चाइल्ड वेस्टिंग 18.7%, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। और आखिरी चौथा पॉइंट, जो कि पॉजिटिव है, 2016 से स्कोर में लगातार सुधार हुआ है। बस ये 4 बिंदु इस पूरे टॉपिक का सार हैं। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमने ये तो देख लिया कि भारत ने प्रगति की है, तो इस ऐतिहासिक प्रगति को देखते हुए भुखमरी के खिलाफ इस लंबी लड़ाई में अगला सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आंकड़ों को सुधारने की नहीं है, ये लड़ाई एक बेहतर कल बनाने की है।